स्लाइड चेंज नहीं लिया। तो हाउ मेनी यू हैव रेड टीडी कार्डियो डिस्काइनेसिया? तो एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन ही बनाते हैं, लेक्चर्स तो फिर उतना आउटपुट नहीं रहता है. So I actually presented at one of the forums. It was a state conference. So prepared this topic long before. So this is my overview, where I'll be going through historical background, some concepts, few epidemiological anecdotes, clinical features, note about etiology and management. So terminology, basically, this started this movement disorders. Actually, it was first reference to tremor was first in Holy Bible, so that I could trace back. Now, tardive was taken from French word tardif, and kainin, because of movement, was taken from Greek, and this was subsequently termed as tardive dyskinesia, one of the movement disorders which is specific to psychiatry actually. And a lot of neurologists they are not inept in treating TD. And you can see that it is also known as tardive stereotypies or rhythmical chorias. आप रोक सकते हो मेरे को जहां आपको लगेगा. सो ना, वेरी इंपॉर्टेंटली जब डिमेंशिया प्रिकॉक्स बोला क्रिपलिन ने, सो ना देवर ट्रीटमेंट नेव स्किजोफ्रेनिया पेशेंट्स जिनको कभी भी इलाज नहीं मिला था उस जमाने में, दवाइयां थी भी नहीं. व्हाट हैपेंड, they reported of peculiar sprawling irregular coriform outward movements. So you can see now also this description is valid. It was known as parakinetic catatonia. Then Dilly and Deniker, whom they are famous for, idea? Dilly and Deniker are famous for chlorpromazine. CPZ इन्होंने. So then the actually more it started to ये लिटरेचर में आने लगा this phenomena, है ना? And things became more descriptive. Okay. So what happened is this term, this is important. This term was coined by Forby and colleagues. So Forby and colleagues actually coined tardive dyskinesia term. Now this is important. ये ना ये actually this we had made just to see. अब ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, यहाँ डिसकंटिन्यू हुआ है. ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिस्टोनियास. ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, एंटीसाइकोटिक्स दिए हैं, एक्यूट डिस्टोनियास, ठीक है. ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, देन अपने आप एब्रप्टली रिवर्सिबल हो गया, दैट इज ड्रग इंड्यूस पार्किंसंस. सिमिलरली अगर एक्यूट डिस्टोनिया में ड्रग की वजह से ये भी रिवर्सिबल होगा, देन ट्रीटमेंट चला है, समथिंग विच हैज कम अप, ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू होने के बाद भी इट इज प्रोग्रेसिंग, दैट इज दीज आर नोन एज टार्डिव सिंड्रोम्स. नाउ टार्डिव सिंड्रोम्स पे आएंगे तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, दिस इज द 10 टार्डिव सिंड्रोम्स: dyskinesia, dystonia, akathisia, tardive tics, tremors, myoclonus, chorea, Parkinson's, withdrawal emergent syndrome, tardive pain. तो ये हैं 10 tardive syndromes. नाउ देर आर क्वेश्चंस कि कुछ लोग कहते हैं कि क्लम कर दो आप. क्लम कैसे कि टार्डिव डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया, एकथीसिया दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, है ना. ट्रेमर, टिक्स दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स. मायोक्लोनस they are so many people have tried to clump it, many people have tried to lump it, split it, but none of the schools are more have become successful in this. ना होता क्या है बताओ मुझे. बताओ फिर. These are coriform ones. Coriform are semi-purposeful fluid dancing like, ठीक है. एंड एथिटोइड मूवमेंट्स आर स्लो साइनस, है ना, राइजिंग, इन्हें एथिटाइड मूवमेंट्स कहते हैं. एंड अब ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी रिवर्स नहीं होता ना, ठीक है. सो दी एंड दीज आर स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स. स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स मतलब मैं बताऊंगा वीडियो इन माय. तो दिस इज द इलनेस ग्राफ. अब मान लो किसी को, है ना, ये दिस इज द इलनेस. अभी ये कुछ टाइम पॉइंट्स है, 3 मंथ्स एंड ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू. मान लो मूवमेंट यहाँ पे शुरू होता है, ट्रीटमेंट के पहले ही शुरू हो गया, पहले से ही है, इसे क्या कहते हैं, डिस्काइनेसियाज बिफोर द, मतलब नेचुरली पेशेंट आया, आपको इलाज नहीं चला, बट डिस्काइनेसिया हो गया. दीज आर नोन एज स्पॉन्टेनियस डिस्काइनेसिया. दे आर प्रेजेंट इन 5% ऑफ.
ठीक है, अब ट्रीटमेंट नया नया शुरू हुआ है विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के पहले ही ट्रीटमेंट में डिस्काइनेसिया देखने शुरू कर दिया आपने, इनको क्या कहते हैं? एक्यूट डिस्काइनेसिया। एग्जांपल इज रैपिड, आई विल शो यू वीडियो ऑफ इट। देन सॉरी, ट्रीटमेंट खत्म हो गया, फिर अचानक से एक सेल्फ लिमिटिंग डिस्काइनेसिया आया, इसे क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद डिस्काइनेसिया आया, फिर चले गया। विड्रॉल इमर्जेंट डिस्काइनेसिया, WED, which is present for less than 4 to 8 weeks। ठीक है, अब इसके बीच में जो कहानी आई विच इज प्रेजेंट फॉर मोर देन 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद आता है, विच इज प्रेजेंट आफ्टर ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड, आफ्टर ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 मंथ या 2 मंथ्स, वो हम डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन क्राइटेरिया, कितने दिन तक होना चाहिए टीडी कहने के लिए? ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट्स, फॉर्म एफिटॉइड मूवमेंट कितना होना चाहिए है? वन, कितना बोला? 1 मंथ। हाँ, ओ ये बिल्कुल खुल जाए। हाँ, बताओ बताओ बताओ। 1 मंथ, तो मैं ठीक हो, पार्टली ठीक हो, और है 2 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स, हाँ। 6 महीना, 6 महीना है एज पर इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल पार्किंसंस मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी 1980 तक 6 महीना कहते थे। आई रिमेंबर वन ऑफ माय प्रोफेसर्स इन द राउंड said it is 6 months। एक्चुअली उन्होंने ये वाला पढ़ा। Then came this 3 months. This was in 1992. जब DSM ICD DSM 4 and ICD came. It is also 1 month, but in Maryland, as per DSM 5. This is what is the current consensus. As per DSM 4, these are hyperkinetic movements must be present for the period of at least 4 weeks, with persistent movements post 4 to 8 weeks of stopping antipsychotic. ये elderly के context, elderly के context, ठीक है। DSM 5 वेरी पुअर। DSM 5 लॉन्च हुई थी कि हम लोग ऑपरेशनलाइज करेंगे हर क्राइटेरिया को। इमेजिन व्हाट इज द क्राइटेरिया? DSM 5 criteria is PD that is characterized by involuntary movements developing in association with use of neuroleptics for at least few months। मतलब सोच लो कितना है, क्या है, नहीं पता। तो व्हाट इज द मोस्ट करेंटेड? 6 महीना भी है, 3 महीना भी है, 1 महीना भी है। मोस्ट करेंटेड करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है? दिस इज एक्चुअली goes by the name of Schooler and Kane diagnostic criteria, very famous criteria। अभी I was reading yesterday about the कौन सा पेपर सबसे हाईली साइडेड है। स्कूलर्स पेपर इज सबसे हाईली साइडेड टिल नाउ। 3 months of cumulative antipsychotic exposure, 3 months of cumulative antipsychotics, है ना। और 1 मंथ के बाद अगर दवाई बंद हो गया, उसके 1 मंथ बाद भी मूवमेंट डिसऑर्डर परसिस्ट करेगा, दैट मीन्स कार्डियो डिस्काइनेसिया। बट डिपोज में क्या है, क्योंकि फ्लशिंग आउट पीरियड ज्यादा चाहिए, 2 मंथ्स डिपो के लिए। सिंपल है, ठीक है। अब ये तो क्राइटेरिया पढ़ लेना। दिस इज 3 मंथ्स क्यूमुलेटिव एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट। 3 महीने का एक्सपोजर होना चाहिए, 1 महीने के मूवमेंट होने चाहिए, जिसके लिए मूवमेंट दिख रहा है, और क्या कहते हैं, विड्रॉल के विद इन 1 मंथ बाद भी वो परसिस्ट करना चाहिए। तो उसको हम लोग एक निमोनिक बना दिए 3-1-1-2। समझ में आया? दिस इज अनदर क्राइटेरिया, ग्लेजर मॉन्गस्टर्न्स क्राइटेरिया। एम्स स्कोरिंग से होता है, तो एम्स के जो स्कोरिंग है एटलीस्ट मॉडरेट होना चाहिए मोर देन 1 एरिया, और एटलीस्ट माइल्ड इन मोर देन 2 एरियाज। तो आप एम्स इधर एम्स लगाओगे, उसमें मिलेगा आपको। दिस इज एटियोलॉजी। एनी एंटीसाइकोटिक कैन कॉज इट, इवन क्लोजअप इन कैन कॉज इट, यू कैन सी। इवन क्लोजअप इन कैन कॉज इट, ऐसा नहीं क्लोजअप इन नहीं करा सकता, बट मिनिमम एविडेंस है ना। एरिपिप्राजोल, आई हैव रिपोर्टेड वन केस इन एरिपिप्राजोल इन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ साइकेट्री। एरिपिप्राजोल इंड्यूस रैपिड सिम्पटम, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स कैन कॉज इट। जैसे टीसीएस आप देखोगे, टीसीएस एसएसआरआईज के एसएसआरआईज डिस्टोनियाज नहीं करा सकते, डिस्टेनिस नहीं करा सकते, ऐसा नहीं। बट दीज आर रिपोर्टेड, दीज आर नॉट नोन, ठीक है। लिथियम कैन कॉज इट। लिथियम इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। पेशेंट को लिथियम चल रहा है, उसको टीडी डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। एंटीएमेटिक्स वी ऑल नो, दैट इज व्हाई आई से कि डोमपेरोडोन मत दो, मेटाक्लोप्रामाइड मत दो,
because this can increase. एंटी मलेरिया लाइक क्लोरोक्विन, पार्किंसन एजेंट्स तो हमें पता ही है. ऑल दीज लिस्ट यू कैन गो एंड रेफर. अब आ गए क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में पेरी ओरल मूवमेंट्स मिलेंगे और ओरोबक्कल डिस्काइनियाज मिलेंगे. इसमें लिप लिकिंग, सकिंग, स्मैकिंग, जिसको हम फ्लाई कैचर टंग कहते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट्स ऑफ टंग, फ्लाई कैचर टंग, स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ टंग, दिस इज स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ टंग, इसको कहते हैं बॉन बॉन साइन, है ना. एंड वर्बिकुलर मूवमेंट्स ऑफ टंग, दिस इज नोन एज वर्बिकुलर मूवमेंट्स ऑफ, जो ऐसे रिपल्स आएंगे टंग पे, बहुत पेशेंटों में दिखता होगा. ठीक है. अब आप देखोगे फेशियल ग्रिमेसिंग, टिक्स, ब्लिंकिंग, ब्रो आर्चिंग. ब्रो आर्चिंग मतलब ऐसे ब्रो आर्च करेंगे, है ना. अपवर्ड डिविएशन ऑफ आईज, देन दिस फिंगर रिस्ट आर्म मूवमेंट्स, हैंड क्लेंचिंग, टो बेंडिंग, जर्किंग, फ्लेक्सिंग, फुट टैपिंग, ये सब डिस्काइनेसिया कहते हैं. टॉर्टिकोलिस के पेशेंट आया, टॉर्टिकोलिस नेक डिविएशन से आया, पीसा सिंड्रोम कहते हैं. ये पेशेंट को टॉर्टिकोलिस हो रहा है, बट दैट इज सस्टेन नहीं होता है, कुछ देर में फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है, फिर होता है. दैट इज पीसा सिंड्रोम. अगेन दिस कैटेगराइज इन दिस रेट्रोकोलिस, नेक मसल्स पीछे चले गए. ठीक है. टॉर्टिकोलिस इज हेड डिविएशन, रेट्रोकोलिस इज नेक पीछे चली जाती है. देन ट्रंक ट्विस्टिंग, पेल्विक थ्रस्टिंग, रॉकिंग, स्विंग, दिस इज है ना, पाउटिंग, दिस इज दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट, दिस इज ग्रिमेसिंग, है ना. इसमें वो जो घोड़े का, जब आप राइडिंग करते हो तो क्या कहते हैं उसे, वो जो उसका जो, जिस आप खींचते हो उसे, हैं, क्या कहते हैं उसे. अरे इसमें तो था. सो बेसिकली ब्रिडलिंग कहते हैं उसे. ब्रिडलिंग साइन कहते हैं. ये स्वीपिंग मूवमेंट्स, वन वन साइन, दिस इज ब्रिडलिंग, रिट्रैक्शन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ माउथ. ये जो फोटो है ब्रिडलिंग, दिस इज पियानो. आई गॉट अ वीडियो, विल शो यू पियानो. तो वीडियो, दिस इज जंपी स्टम्पी. जंपी स्टम्पी इज एक पेशेंट का एम्पुटेट हो गया था, द स्टम्प हैड डिस्काइनेसिया, ओनली वन केस रिपोर्ट. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग गाइड. तो अभी हम वीडियो यहीं दिखा दें या लास्ट में दिखाएं. वीडियो भी यहीं दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा दूंगा अभी क्लिनिकल फीचर पे. स्टार्ट विद फर्स्ट वीडियो और आप बताना वीडियो में क्या दिख रहा है, देन आई ट्राई टू टेल यू. एक्चुअली वीडियो गॉट दिस 11 वीडियोस फ्रॉम अ जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री. उनके सप्लीमेंट में उन्होंने सारे वीडियोस दिए, वीडियोस. एंड ये उन्होंने एक कंपैरिजन पब्लिश किया है कार्डियक मूवमेंट्स का. सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि वो उन्होंने दिया था, दैट वाज एक्सेसिबल इन फर्स्ट स्टार्ट. Movement disorder is something where if you have personal interest is very interesting, very fluent, not बहुत localized area नहीं, ये दिख रहा है. पहले तो टीडी होता क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है. कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं डिस्टोनिया से. क्या हो गया, वो जूम बंद कर दो नहीं तो इसके अलावा देखो चला के देखिए. नहीं नहीं नहीं, उसको दिखाओ कैसे मेरे देखो. इसमें डिस्प्ले एनीवन एल्स, उसमें नहीं आ रहा है. सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम नहीं रही सर. तो तुम जूम बंद कर दो, जूम बंद कर दो.